व्यूवर्स, ऑप्शन लैब्स में हम डेटा के बेसिस पे आपके सवालों के जवाब देते हैं, तो सवाल पूछते रहिए। चलिए जानते हैं सर से कि डेटा आज क्या संकेत दे रहे हैं। सर, विल स्टार्ट विद आवर ऑप्शन चेन सर। बिल्कुल। यस सर। निफ्टी एफएनओ ऑप्शन चेन ऑन जी, अब स्क्रीन दो तीन सर। मिनट बचा है निशा। सुबह जो आपने सपोर्ट जोन शेयर किया था, मैक्सिमम एक बार डिमांड जोन है, इसके बाद सपोर्ट जोन, दैट वाज 25,250, 25,330। पूरी ट्रेडिंग आज उसी जोन में हो गई निशा। यस सर। आज का ओपन था 25,247 और क्लोज भी आप देखिए 25,328 के जोन में आ रहा है। ऑलमोस्ट क्लोजिंग उसी जोन में पूरा ट्रेड हो गया, सपोर्ट जोन में ही पूरा ट्रेड हो गया है। ऑप्शन चेन को आप ऑब्जर्व करें तो सुबह के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। 25,250, 25,300 इस जोन को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि यहाँ पर क्या प्लेसमेंट है कॉलर पुट राइटर्स का थर्ड की एक्सपायरी के लिए। अब हम लोग मिलेंगे मंडे सीधे मंडे सेकंड। को। तो उस दिन डेट होगा आपका सेकंड दो फेब्रुअरी तारीख, या तो 3 तारीख की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। तो 25,250, 25,300 के स्ट्राइक को देखिए यहाँ पर। अब 44,000 शॉर्ट पुट और ऊपर 92,000 शॉर्ट पुट 25,300 पर, दोनों को सम अप करिए तो 1,45,000 शॉर्ट पुट। कॉल के मामले में 43,000 शॉर्ट कॉल और 26,000 शॉर्ट कॉल, टोटल 70,000 शॉर्ट कॉल। निशा अगर सुबह याद होगा तो इस जगह पर करीब 1,25,000 के लगभग शॉर्ट कॉल था, 1,15,000 के लगभग शॉर्ट पुट था, जो मुझे राइट। डेटा याद है। अब देखिए यहाँ पर कन्विंसिंग शॉर्ट पुट बिल्डअप है, तो एक अच्छा मुझे लगता है कि यहाँ पर एक शॉर्ट पुट बिल्डअप है एज ऑफ नाउ। तो जो टोटल सेटअप बन रहा है वो 1,20,000 शॉर्ट पुट और कॉल करीब 1,00,000 का शॉर्ट कॉल इस पूरे जोन में है। तो शॉर्ट पुट बिल्डअप यहाँ पर डिसेंट मुझे बनता हुआ दिखाए जोन के अंदर। और अच्छी चीज यह है कि 25,400, 25,500 इस जोन के पास पुट अनवाइंडिंग हुई है और पुट बिल्डअप हुआ है 25,300, 350 में। एक अच्छा सेटअप है निफ्टी का, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आज ओपनिंग क्लोजिंग 10 डेमा के नीचे ही हो रही है, सपोर्ट जोन में ही पूरा ट्रेड हो गया है। राइट सर। दो लाइकली सिनेरियोज हैं 2 तारीख के लिए। पहला गैप अप, और वो गैप अप रहेगा बड़ा। ये गैप अप जो निशा आएगा, ये गैप अप आप मानिए कि आज के डे हाई के ऊपर आएगा। आज का डे हाई है 25,370, या तो इसके ऊपर का गैप अप मिलेगा आपको 2 तारीख को, या आपको एक बड़ा गैप डाउन मिलेगा जो 25,250 के नीचे होगा, जो बेसिकली बेस है। तो ये दो सिनेरियो आप बिल्कुल मान करके चलिए। मंडे को 2 तारीख को एक डिसाइसिव मूव आपको इंडेक्स में देखने को मिलेगा। आज पिक्यूलियर क्या है, क्या इंटरेस्टिंग बात है, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, नेशनल यूनियन दोनों 10-10% डाउन, तीनों ओके। 10-10% बड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। रीजन भी ये सारे स्टॉक्स में वन साइडेड रैली थी। हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि नेशनल मीडियम कब कहां तक जाएगा, ट्रेड आप नहीं कर सकते। देखिए राइट। राइट आप सर। 10% का आपका कहाँ मार्जिन कॉल जाइए, अगर आपके करेक्ट। पास पोजीशन है फ्यूचर्स में फॉर दैट मैटर, कि आप तो किस तरह की मार्जिन कॉल आई होगी, राइट। करेक्ट। देखिए वीडीएल हिंदुस्तान जिंक 12% गया। तो इस तरह के वन साइडेड मूव को आप ट्रैक नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेडेबल नहीं होते हैं। केवल आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी के थ्रू इसको ट्रेड कर सकते हैं। नाउ तो एक बेरिश आउटलुक हो गया। आईटी में ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सेलिंग है आज। अब बाजार क्लोज हो गया है। ऑयल एंड गैस में बड़ी सेलिंग है आज। ओके। अदर देन दैट आप देखिए फाइनेंस में भी कोई बहुत अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है। सम्मान कैपिटल जो हमारा हमने बीटीएसटी दिया था हाईएस्ट, आज पॉजिटिव क्लोजिंग है सम्मान कैपिटल की 1.8% की, सुबह करीब 4.5% ऊपर था दिन में। राइट। तो ये देखिए मजगांव डॉक, देखिए जितने स्टॉक आपने बीटीएसटी दिए थे, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ व्यूअर्स, ये नहीं बोल रहा हूँ कि एडवाइस हम लोग बहुत अच्छी देते हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट लुक एट द स्टॉक्स। मजगांव डॉक आपका बीटीएसटी था 2%, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बेस्ट आज राइट। रिटर्न्स क्लॉक हुए। सम्मान कैपिटल आपका बीटीएसटी था आज 1.8% मैक्सिमम बिल्डअप। इसके अलावा देखिए सुबह हम लोग ने एम्बर इंटरप्राइज शेयर किया था 3.5% ऊपर, और बंधन बैंक हमने शेयर किया था, बैंकिंग का हाईएस्ट गेनर बंधन बैंक यस का सर। आज। तो जितने आपने स्टॉक शेयर किए थे, इट इज कोइंसिडेंस इसको बोलिए कि वो सारे अपने 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 सेक्टर के लीडिंग लॉन्ग बिल्डअप उसके अंदर दिख रहा है। जहां आप देखिए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बाजार को देखें आज,
तो एडवांस डिक्लाइन कोई बहुत अच्छा नहीं था बाजार का, हम्म, ये बहुत अच्छा सिनेरियो नहीं है। 122 स्टॉक्स डिक्लाइन पर क्लोज हुए हैं, 89 स्टॉक स्ट्रेंथ में क्लोज हुए हैं, बुलिश क्लोज लेकर के गए हैं। ओके, अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो केवल टेलीकॉम, कैपिटल गुड्स, फार्मा और एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, यही सब पॉजिटिव रहे हैं, बाकी सब जगह पे बिकवाली है। मेटल्स में सबसे ज्यादा सेक्टोरली 5.8% की बिकवाली है, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने को मिली है। बेयरिश सेगमेंट में देखें तो जो सबसे ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप है, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, नेशनल एल्यूमिनियम, मन्नापुरम, मुथूट, इन सब में बड़ी एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और एक स्टॉक अभी मैं और जोड़ दूंगा, अभी आपका डिस्कशन खत्म होगा निशा तो उसको डिस्कस करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिए निफ्टी में एक बार मुझे लगता है एक बड़ा मूव आपको मिलेगा, जो इस डिस्कशन में हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, 25,250 के नीचे या 25,370 के ऊपर, ये आपको एक ट्रेंड मिलेगा 2 तारीख को। अगर आप बैंक निफ्टी को देखिए, यहां पर भी आज गिरावट है, 59,800, यस ठीक ठाक क्लोज था, एग्जैक्टली वही था जो हम लोगों ने जोन 2-3 डिस्कस किए थे। राइट, देखिए जो आज क्लोज मिल रहा है बैंक निफ्टी को, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि ये गैप अप खुलेगा, इट कैन गो इन एनी डायरेक्शन, ये नीचे भी खुल सकता है, 59,324 जो हमारा बुलिश आज का सपोर्ट था उस जोन में भी खुल सकता है। ऊपर अगर ये खुलता है तो ऊपर खुले को मैं तब ठीक ठाक मानूंगा जब ये आज का डे हाई ब्रीच करेगा। आज का डे हाई आता है 59,900 के पास, इसका डे हाई आज निशा ब्रीच करेगा 59,906, तो हम एक अच्छी ओपनिंग मानेंगे। तो आइदर साइड ट्रेड खोल सकता है मंडे के लिए, एक बार डेरिवेटिव्स डेटा आएगा तो और हम क्लोजली डिस्कस करेंगे। नाउ अगर हम ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी का ऑब्जर्व करें और देखें कि जिस तरह की क्लोजिंग आज मिली है 59,600 के पास, पूरा एक्शन हो गया 59,900 से 59,500 के बीच में, तो 59,500 से 60,000 के बीच में देखिए यहां शॉर्ट पुट अनवाइंडिंग है निशा, यस, सभी स्ट्राइक्स पर 59,500 से 60,000 तक शॉर्ट पुट अनवाइंडिंग है, शॉर्ट कॉल बिल्डअप है। यही मैं अभी बोल रहा था, बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। ये जो एक आप देखेंगे हैंगिंग मैन पैटर्न जैसा बना है, ग्रीन क्लोज है लेकिन बेरिश है, इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल अच्छा तब माना जाता है तो दोनों साइड का विक बड़ा होता है तो वोलेटिलिटी बनती है, तो वो आपको नेक्स्ट डे एक अच्छा मूव दे सकता है। ये एक इनडिसीजन कैंडल नहीं है, ये एक सेल ऑफ का कैंडल है। राइट, सो यहाँ पर क्या है, 59,600 पर एक रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है कि यही ऑप्शन चेन में दिख रहा है। बैंक निफ्टी में वीकनेस कहां से आई एक बार दोबारा देखते हैं। तो बैंक निफ्टी को आज खींचने का काम किया सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक ने, सबसे ज्यादा बिकवाली यहाँ है, 2% स्टॉक नीचे है, कैनरा बैंक 1.7% नीचे है, कोटक बैंक एक फुल टाइम लूजर है, 0.8% आज भी नीचे है। यहाँ पर हमेशा हमेशा शॉर्ट्स रहते हैं। एचडीएफसी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग है 70 बेसिस पॉइंट की, इंडसइंड बैंक पे तो यही सब ड्रैग कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.3% ऊपर, बंधन बैंक 1.2% ऊपर, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ है। यूनियन बैंक जो आपका बीटीएसटी है उसमें 70 राइट, पैसे की स्ट्रेंथ है, यही तीन केवल स्ट्रेंथ लेकर के गए, बाकी कोई स्ट्रेंथ लेके गया नहीं। तो यहाँ पर देखिए मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम है बैंकिंग के अंदर। और सेक्टोरली देखेंगे आईटी में बड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, तो ये मंडे को आइदर साइड का खेल है। पता चलेगा जब एक बार फेयर डेरिवेटिव स्टैट्स आएगा तो पता चलेगा कि ऊपर क्या देखने वाली बात होगी, कि क्या ऊपर की तरफ शॉर्ट्स बने, क्या शॉर्ट कॉल बिल्डअप है बैंकिंग के अंदर, क्या शॉर्ट कॉल बिल्डअप है बैंकिंग के अंदर। बैंकिंग के अंदर देखना पड़ेगा कि ये जो 59,800 से 60,000 का जोन है, 59,800 से 60,000, यहां पर क्या शॉर्ट कॉल बिल्डअप बना है। दूसरा निफ्टी में देखना पड़ेगा क्या शॉर्ट कॉल बिल्डअप बना है, अगर वो शॉर्ट कॉल बिल्डअप है 25,370 के जोन में, एफआईआई का शॉर्ट कॉल बिल्डअप है, तो बिल्कुल एक बार गिरावट आपको मंडे को देखने को मिल सकती है। तो ये आज का व्यू है अबाउट दिस, और आप कॉल्स आपकी जो थी वो आप डिस्कस कर लीजिए। यस। सो व्यूवर्स, हमने आज मॉर्निंग में एक जो हमारे कल सब्सक्राइबर्स को हमने ट्रेड सजेस्ट की थी निफ्टी की, जो थी 25,400 की कॉल हमने बाय करने की सलाह दी थी 337 पे विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 485, और स्टॉप लॉस था उसका 250 का। 25,100 की पुट बाय करनी थी, बाइंग प्राइस था 237 का विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 332 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 155। सर ये ट्रेड के बारे में डिस्कस बिल्कुल करेंगे। खुला हुआ है निशा, 217 रुपए में चल रहा है 25,100 का पुट, और 25,400 की कॉल क्लोज हुई है 360 रुपए पर। ओके सर। हाँ तो बिल्कुल न्यूट्रल है। अब ये ट्यूसडे को ही खुलेगा क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो 3:30 के एग्जैक्टली। अगर कोई प्रॉब्लम है नहीं।
यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अ, अब ये थोड़ा सा भी 25,400 इन द मनी होती है कॉल, क्योंकि देखिए क्लोजिंग ही हमको करीब 25,320 के पास मिली है। अगर 25,400 के ऊपर खुलता है तो डीप इन द मनी होती है, इन द मनी हो जाती है कॉल। एक बार इन द मनी हो जाती है कॉल, तो जो हमने टारगेट रखा हुआ है 480 के आसपास, वो आपको 485 उसके ऊपर ही आपको मिलेगा। और एक डिसेंट जो आपका स्प्रेड बना हुआ है, रिस्क रिस्क मैनेज स्ट्रेस वो है। और मैं कोशिश करूंगा कि 25,528 अगर ऊपर खुलता है तो 25,518 से 25,585 तक इसको चेस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तब डीप इन द मनी हो जाएगी, डेल्टा अगर 0.8 के आसपास पहुंचने लग जाएगा तो फिर इसके बाद रिस्क रिवॉर्ड और बढ़ जाता है स्ट्रेच के अंदर। तो देखेंगे कैसा बनता है, उसके हिसाब से कॉल लेंगे। अगर गिर जाती है तो मान के चलिए 25,158 आपको मिलेगा। 25,158 पर भी जो पुट है वो इन द मनी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि 25,158 अब गिरावट हुई निशा, तो 25,158 ब्रीच हो जाएगा। उस स्थिति में करीब 24,930 जो आपका 24,930 का स्विंग लो था वो आएगा। तो थोड़ा सा मैं लंबा ट्रेड खींचने के मूड में रहूंगा। अगर मान लीजिए इन केस ये ब्रेकडाउन आता है तो आइदर साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आता है तो देखते हैं किस तरह से अनफोल्ड होता है वो। आप सेकंड को ही अनफोल्ड होगा ये ट्रेड जी। सर ऐसे तो संडे को बजट है, बजट सेशन के लिए मार्केट ओपन है, तो हाँ वो ट्रेड हाँ, मंडे को आ जाएगा बिल्कुल। तो संडे को, बिल्कुल संडे को ये सारे ट्रेड आ जाएंगे जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। ये एक्चुअली मैं अपना डिस्कशन जो मैं सेकंड को कंसीडर कर उसको संडे के लिए रख लेते हैं, हाँ कि संडे को अब सब समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह का मूव आने वाला है, गैप अप या गैप डाउन निफ्टी बैंक निफ्टी में। और बाजार पूरी तरह से एंटिसिपेट, आप समझिए बाजार बजट में जाने से पहले पूरी तरह से दोनों साइड खोल के गया आज कि मैं किधर भी जाऊंगा। तो कोई भी अगर वेनिला ट्रेड अगर आपने लिया है लॉन्ग या शॉर्ट साइड पे, तो दैट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग दैट कैन गो हेवायर। तो बस हमारा नेक्स्ट ट्रेड हमने जो मॉर्निंग में डिस्कस किया था वो था इंडस टावर्स का। इंडस टावर्स में 450 की कॉल बाय करनी थी 12.05 पे विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 16.7 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 7.85। पुट बाय करनी थी 435 की, बाय प्राइस था 3.95 का, टारगेट प्राइस वाज 7 एंड स्टॉप लॉस वाज 2.5। सर ये ट्रेड डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए जो 445 का पुट था 17 रुपए पे क्लोज हो गया, और उसका बाय प्राइस क्या था निशा? 3.9 नहीं नहीं, 445 का पुट था कि 400 435 का 435 का जी। तो 435 का पुट देखिए क्लोज हो गया 12 रुपए 55 पैसे पर आज। और जो कॉल है वो 450 की कॉल थी ना, यस तो 14 रुपए 85 पैसे पे कॉल क्लोज हो गई है। तो ये इसका जो हाई बना है आज वो करीब 19 रुपए 45 पैसे बना, मेरे ख्याल से 22 रुपए का आपका टारगेट था। यस 16 हाँ रुपए का एक टारगेट था हमारा, 16 रुपए 70 पैसे का अच्छा, टारगेट तो फिर है। और टारगेट, पुट साइड में अगर आप जैसे बता रहे तो हमारा टारगेट 7 रुपीज का ही था पुट का, तो वो हाँ टारगेट से क्लोज हो गई। हाँ, तो निशा 450 का था ना ये कॉल इंडस टावर का। यस इंडस टावर का कॉल 450 का था, बाय प्राइस 12.5 की थी और टारगेट उसका 16.7 का था। एक मिनट, हाँ निशा, तो देखिए 22 रुपए का टारगेट था इंडस टावर का कॉल का। 22 रुपए का ही टारगेट मेरे पास लिखा हुआ है। नहीं, हमारे पास 16.7 है। ओके, तो आपके पास 16 पॉइंट निशा हो सकता है कि, कोई नहीं, लेट मी सी कि आपके पास 16.7 लिखा हुआ है, बाय प्राइस 12 है। यस हाँ निशा, तो उस केस में हाँ ठीक है, तो 22 रुपए नहीं है, साढ़े का साढ़े 16 रुपए का टारगेट है, तो यहाँ आ गया है। और 435 का पुट है। यस ठीक, 435 का पुट है, हाँ टारगेट उसका 7 रुपीज हाँ, का तो था। ये इसका स्टॉप लॉस आया निशा, तो ये ट्रेड एग्जिट हो जाता है। तो इस तरह से ट्रेड ये मेरे ख्याल से 16, क्योंकि आज का जो डे हाई है वो 19 रुपए 45 पैसे कॉल का। राइट तो ये ट्रेड अपने आप एग्जिट हो जाता है, और पुट साइड पर भी ये ट्रेड एग्जिट हो जाता है करीब 10 सवा 10 बजे से लेकर के, और साढ़े 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 10 बजे 11 बजे के बीच में ये 18:45 का क्लोज लिया है। 2 घंटे रहा है इस जोन में, राइट तो एग्जिट करने का आराम से मौका मिला होगा। 18:45 के पास ही आगे 2 घंटा लगभग ट्रेड किया है, तो ये ट्रेड एग्जिट हो जाता है। दूसरा अपने ख्याल से ग्रासिम का आपका ट्रेड ओपन है यस निशा जी। तो ग्रासिम वाला ट्रेड बिल्कुल अभी ओपन है। ग्रासिम का आपके पास 2860 का कॉल है, राइट तो ये अभी 58 रुपए के आसपास चल रहा है। और जो आपका 2800 रुपए का पुट है वो आपका करीब 53 रुपए के पास चल रहा है, इसका 84 रुपए का टारगेट है। इस पे कोई डिसाइसिव मूव आना चाहिए। डॉक्टर रेड्डी का आपका सिमिलरली ट्रेड है, ये भी अभी ओपन है। डॉक्टर रेड्डी में 1240 की कॉल है आपके पास, ये करीब 19 रुपए 30 पैसे पे ही है अभी। और आपके पास 1200 1200 का पुट है।
हाँ, तो ये करीब 19 रुपये 35 पैसे के पास है, तो अभी इसमें कोई आइदर साइड मूव आना बाकी है। तो ये दोनों ट्रेड अभी ओपन है, और इंडस टावर का ट्रेड क्लोज हो गया, निफ्टी का ट्रेड हमारे पास अभी ओपन है। तो ट्रेड सर हमारे डिस्कस हो गए हैं, तो अगर आपकी परमिशन हो तो हम एक स्टॉक में चलेगा। जी बिल्कुल।